खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप न्यूज़ वन से देख रहे हैं बरह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी सेहत, हमारी खूबसूरती, हमारे जिस्म और हमारे इस 6 फुट के जिस्म पे जो जो आज़ा मौजूद हैं उन सब की हिफाजत के लिए, इन सब को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे हकीम शाह नज़ीर साहब बताते हैं कि ठीक रखने के लिए इन सब को क्या क्या एहतियात करनी होगी। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई कैसे हैं? ठीक आप ठाक कैसे हैं? हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। दुकान आपकी लगी हुई है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो आज ये बताएं कि मुझे और आपको बहुत ज़रूरी है और बहुत फीडबैक आता है, बहुत से लोग पूछते हैं, ईमेल करते हैं, रास्ते में भी पकड़ लेते हैं अब तो, कि इसके बारे में बात करें। तो आज हम बात कर रहे हैं बालों पर, जी जी क्योंकि बाल जो है वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है, बल्कि यूँ कहा जाए बहुत ही अहम हिस्सा है, तो मुज़ायक़ा ना होगा। बाज़ लोगों को यकीनन गंजपन भी सूट करता है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। ज़्यादातर जो है वो बालों को संवारना, बालों के स्टाइल, बालों का अच्छा होना, बालों का संवरा रहना, साफ़ सुथरा रहना, सिल्की रहना, या अगर घुंघराले भी हैं तो अच्छा बेटर लुक के साथ रहना, ये आपकी शख्सियत में निखार पैदा करता है। बिल्कुल। तो ज़रा बताइए, आपके पास बालों की बीमारियों से या उनसे मुताल्लिक़ जो ख़राबियाँ हैं उनसे बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें अहम किरदार अदा करता है खारा पानी। आपका पानी जो है घर पे जो आ रहा है वो खारा जो होगा तो वो बाल आपके ख़राब करेगा, क्योंकि आपने बैरूनी मुल्क पे देखा होगा वो समुद्र के पानी को मीठा करते हैं और उसमें कैलोरीन इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि वो बालों को ख़राब कर देती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी यही है कि बोरिंग कर लेते हैं और वो पानी जो है वो उससे ही सर्द होते हैं, तो वो बाल बिल्कुल पतले होते होते फिर उसका सर में गैप आना शुरू हो जाता है, सर खाली होना शुरू हो जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस लेवल हाई होता है, टेंशन, डिप्रेशन, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं और सर दर्द की वजह से भी, अक्सर सर दर्द रहता हो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ रहती हो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। साइनसाइटिस एलर्जी, बलगम, रेशा रहता हो उसकी वजह से बाल भी गिरते हैं, आंखें भी कमज़ोर होती है और दांत भी ख़राब होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ख़ानदानी गंजपन होता है। अगर विरासत में आपके गंजपन है तो गंजपन हो गई है, अब ज़ाहिर बात है जब ननिहाल और ददियाल में गंजपन है तो वो डेफिनेटली तौर पे बच्चे में भी आएंगी, लेकिन इसका एक टाइम होता है। 25 साल 30 साल के बाद से ये शुरू होता है, आस्ते आस्ते गंजे हो जाते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। 2-4 साल के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद फिर होना होगा वो गंजा। ठीक है। एक होती है एलोपेशिया, ऐसे गोल निशान बनते हैं जिसे बालछड़ कहा जाता है और आस्ते आस्ते सर के भी बाल उड़ जाते हैं, आईब्रोज भी उड़ जाती हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है, ये एक अलग चीज़ होती है। आम तौर पे भी पॉलिसिस्टिक ओवरी, थायराइड, डायबिटीज़, ये पेशेंट्स के भी बाल गिर रहे होते हैं। तो आज एक ऐसी रेमेडी हम बनाकर दिखाएंगे जिससे ये तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से जो बाल गिर रहे होते हैं, आपके बाल अच्छे होंगे, बाल रीग्रोथ होंगे। सर में जैसे खुश्की की परत जम जाती है और सर में इचिंग, खारिश महसूस होती है, अगर बाल टूटता है तो उसके साथ खुश्की लगी हुई आती है, ये उसको भी दूर करेगी। बालों में 2 मुँह हो रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, चौड़ी मांग निकल रही होती है, फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रही होती है, इन तमाम को क्योर करने के लिए एक अच्छी रेमेडी हम आपको बना के बताएंगे। ये 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मौसम के हिसाब से फल आते हैं, क्योंकि फलों के अंदर सब में विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन ये पाया जाता है, तो आप लोग फलों का इस्तेमाल कीजिए। 1 गिलास दूध रोज़ाना पिया करें ताकि आपकी बॉडी में जो है वो कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी होती जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर आपके पास जो मरीज़ आते हैं बालों से मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए, मशवरा लेने के लिए, आपने क्या देखा कि बैरूनी अवामिल होते हैं, यानी जैसे आपने कहा खारा पानी, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाल ख़राब हो रहे हैं, सफाई नहीं की, या कारोबार काम का जैसा है, कोयले या रोड बनाना या मट्टी या इस तरह का कोई सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि जिससे ये बैरूनी अवामिल हो गए। जी हाँ। कुछ होते हैं अंदरूनी, यानी ग़िज़ा का मसला है या सोने जागने का मसला है। तो ज़्यादातर वजूहात आपने क्या देखी, बैरूनी मामला ज़्यादा है अंदरूनी? दोनों हैं, अच्छा। दोनों हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा ना, खारा पानी, धूल मिट्टी, चलें धूल मिट्टी से तो इतने बाल नहीं गिरते हैं, लेकिन खारे पानी से ज़्यादा गिरते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम है जो पॉलिसिस्टिक ओवरी, जैसे पीसीओ कहा जाता है, ख़वातीन में होती है। मर्द हजरात में डायबिटिक, शुगर के साथ कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी और मिनरल्स की कमी, इसकी वजह से भी होता है। थायराइड ग्लैंड्स की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, और ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। दूसरा, जिस तरह मैंने साइनसाइटिस एलर्जी का है, यहाँ पे पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे कराची में धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। मौसम चेंज होता है, छींकें शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, बाज़ के नाक बंद होने के बाद गले में रेशा गिर रहा होता है। इससे आपके दांत भी कमज़ोर हो रहे होते हैं, आंखें भी कमज़ोर हो रही होती हैं, और बाल वाइट हो रहे होते हैं वक्त से पहले। तो जिन लोगों के भी बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे हो, अगर 35 साल से कम उम्र है, ठीक है, तो वो एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 4-5 महीने तक। 4-5 महीने? 4-5 महीने एक अखरोट तोड़ के, जिनके 35 साल से कम उम्र है और बाल वाइट हो रहे हैं। और अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो मेरी तरह बर्दाश्त कर लें, हाँ, क्योंकि उसके बाद जो है ब्लैक नहीं होंगे। नहीं होंगे। चलें, और ये जो हम ऑयल बनाना सिखा रहे हैं, हाँ, ये बताएं। इससे आपके बाल गिरना, झड़ना ये भी दूर होंगे, मज़ीद वाइट होने से रोकेगी, और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं, आप तिल खाते हैं, ये उसका ऑयल है, तिल का तेल। तिल का तेल आप लेंगे आधा पाव, 120 ml। मेहंदी के बीज होते हैं, ये उनका तेल है, मेहंदी के बीजों का तेल। अच्छा। ये भी आपने लेना है आधा पाव। पहला कौन सा तेल था? तिल का तेल। तिल का तेल आधा पाव, चाहे सफ़ेद तिल का हो या काले तिल का हो, कोई मसला नहीं है। और दूसरा तेल हमने डाला मेहंदी के बीजों का तेल। ठीक है। एक लकड़ियाँ आती हैं पखान बेत के नाम से, पखान बेत, ये उसका तेल है, रोगन पखान बेत। ये आपने, जी हाँ, ये भी आपने आधा पाव लेना है। 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें हो गई। ये तीनों तेल आपने आधा आधा पाव डाले। ये रोगन अक्सीर जुल्फ़ है, रोगन अक्सीर जुल्फ़, ये आप डालेंगे 30 ml। रोगन अक्सीर जुल्फ़ 30 ml। ये भी ऑयल है? ऑयल है, ये पंसारियों के पास मिल जाती है। अच्छा। और ये रोगन अक्सीर जुल्फ़ दराज कहलाता है। ये क्या रोगन बात है, अक्सीर नाम आप जुल्फ़ देखें, दराज, कैसे अदबी नाम है और आशिकी नाम है। ये आपने, ये भी 30 ml। एक बूटी आती है रतन जोत, रतन जोत, जी हाँ, ये आप डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये है बालछड़, ये भी हम डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा। 2 आपने रोगन डाले, 3 आपने तेल डाले। और ये तीसरी चीज़ है सुरमा, ये जो आंखों में डालते हैं सुरमा, ये हम डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच। इन तमाम को मिक्स कर लें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, ऐसे ऐसे करके बालों पे ना लगाएं, ये सिर्फ जड़ों में लगाएंगे, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। अच्छा। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। जैसे चौड़ी मांग है, फ्रंट खाली है, बैक खाली है, ये सब भरने शुरू हो जाएगा। पतले बाल हो, मोटे होना शुरू हो जाएंगे। 2 मुंह हो रहे हो, वो ठीक हो जाएंगे। खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कोशिश करते हैं ना कि बाल बढ़ते नहीं हैं, यूँ लटें निकल रही होती हैं, बास को टाइफाइड, डेंगू या कोई बुखार हो जाता है, उसकी वजह से बाल गिरते हैं, ये वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी सोच से भी ज़्यादा, यानी कहते हैं ना कि आप अपने बालों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से लंबा करें, इसी तरीके से आपके बाल बढ़ते जाएंगे। जैसे बाल अगर आपके गर्दन तक है तो कमर तक आएंगे, कमर तक है तो हिप्स तक आएंगे, हिप्स तक हैं तो घुटनों तक आ जाएंगे। और लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 2 बंदे रखने पड़ेंगे जी, चलाएं। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी अपनी बेटियां लगा रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, सबके बाल बेहतरीन है। अच्छा, ये बताएं, आपने वाइट बाल के लिए तो उम्र की कैद लगा दी, जी हाँ। तो बाल टूटने वाले बाल या टूट जाते हैं, उनकी रिकवरी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है? कोई कैद नहीं है। ये 5 साल से लेकर 70 साल तक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को हमने देखा है हकीम साहब, उम्र भी बड़ी हो गई, बाकी बीमारियां भी हैं, कमज़ोर भी हैं, देखने में भी लागन है, बाल नहीं टूटे उनके। हाँ, बाल इसकी क्या वजह होती है? देखिए, कुछ लोगों को विरासत से ये मिलता है कि मजबूत बाल होते हैं। बाज़ लोगों की ग़िज़ाएँ माजी की जो स्टार्ट की होती हैं, यंग होते हैं, उस टाइम पे अपना ख्याल रखते हैं, अपनी ग़िज़ाएँ अच्छी रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुरोगन चीज़ें, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो बंदे कभी वीक नहीं होते। अच्छा, दूसरा ये बताएं, खुश्की एक ऐसा मसला है कि चलो बाल वाइट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे, बेहतर है बाल, लेकिन खुश्की की वजह से
वो सफ़ेद सफ़ेद ऐसा लगता है ऊपर कोई कचरा किसी ने फेंक दिया जी हाँ। है, या बुरादा जैसा नहीं होता लकड़ी का, उस तरह का चीज़ें नजर आती है। ये क्या चीज़ है? शबीर भाई, मैंने अभी इसीलिए अभी एक अर्ज़ किया कि खुश्की की एक परत जम जाती है ये क्या है सर ये? पे। ये सिबम्स होते हैं, ये खुश्की हो जाती है। ये कॉन्स्टिपेशन पे के जो मरीज़ होते हैं ना, कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, ये उनके साथ ज़्यादा होती है। अच्छा। और बाज़ लोगों को खुश्की इस कदर होती है कि उसमें ईचिंग ख़ारिश होती है, तो उसमें छोटे-छोटे से दाने भी बनने शुरू हो जाते हैं। बल्कि वो इस तरह से अगर तेज़ी से खारिज करें तो नाखूनों में फंस जाते हैं। नाखूनों में फंसती है, यहाँ कपड़ों पे गिर रही गिर होती है जाती हैं। खुश्की। अगर आप सारा हिस्सा झाड़ते हैं ना, हिलाते हैं, तो पूरी बॉडी पे गिर रही होती है खुश्की। फिर वो आवाज़ आती है, तुम्हारे कंधों पर इस कंपनी का बोझ है। जी हाँ, जी हाँ। बाद में पता चलता है, वो देखता है भाई यहाँ पे तो कंपनी का बोझ तो नहीं है, खुश्की की वजह से हो गया है। तो वो खुश्की आ जाती है हाँ। उनके। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑयल अपने घर पे बनाइए। बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करें, लड़कियां और लड़के सब इस्तेमाल करें। अगर आपको बालछड़ हो जाता है, जिसे एलोपेशिया कहा जाता है, से गोल गोल निशान बनते हैं सर पे, तो ऐसी सूरत में आपने एक अंडे की जर्दी लेनी है, चाहे वो देसी हो या फार्मी हो। हाँ, ठीक है, दोनों में से कोई भी अंडे की जर्दी मिल जाए, उसके अंदर एक चाय वाला चम्मच ये सुरमा मिला लें, आंखों में डालने वाला मिला के वो आप अपने जहाँ जहाँ पे आपके बालछड़ हो गया वहाँ वहाँ पे लेप कर लें। आधे घंटे बाद आप धो लें। नहाने से पहले रोज़ाना करना है, महीना 45 दिन करें। आस्ते आस्ते वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, बाल उगने लग जाएंगे। क्या बात है। सुरमा कितना ज़रूरी है? आपकी 2-3 जनरल इसमें रेमेडी में ये मैंने देखा। सुरमा जो है बाल उगाने में बहुत मदद देता है, अच्छा, बहुत इसको बेहतरीन है। आँखों में लगाते हैं तो फिर इसकी तासीर बदल जाती है? नहीं, आंखों में तो खूबसूरती के लिए लगाते हैं ना ये, अच्छा, लेकिन जब ये से आप अंडे की जर्दी में मिलाएंगे, प्रोटीन में मिलाएंगे, तो फिर आप देखना बाल उगाती है ये। ठीक है। और कोई चीज़ आपने आज बनानी है, वरना मैं जी, 1-2 मैंने सवाल ये करूँ? एक ऑयल बनाकर दिखाना था, जी। जो कि बहुत काफ़ी लोग मेरे पेज पे भी मुझे कह रहे थे, आपके भी पेज पे आ रहा था कि आप बालों के ऊपर बनाएं। तो बालों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। ये एक बार आप बनाएंगे, जो मैंने मिकदार बताई है, ये तकरीबन 3 से 4 महीने एक लेडीज़ के सर पे चल जाएगी। चल जाएगी। मर्द के सर पे 5-6 महीने चल जाएगी ये। अब इस एक बोतल को आप इस्तेमाल करके आप बना कर देखिए। इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सर पे बिठाएंगे, आप हमें दुआएं ज़रूर देंगे। सर पे बिठाएंगे तो पहले बाल तो हो गए, फिर आपको सर पे बिठाएंगे। चले, आखिरी बात, जिस्म पे जो बाल होते हैं मर्दों के, हाँ, इसमें से कभी कोई ज़ख्म की वजह से टूट जाता है, या कुछ ऐसे मामला भी होते हैं कि बाल टूटने की वजह से भी ज़ख्म हो जाता है? देखिए वो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। जिनके कैल्शियम कम हो रहा होता है तो बॉडी के बाल गिर रहे होते हैं। एक होता है हार्मोनल चेंजिंग। जब हार्मोनल चेंजिंग्स होते हैं तो जिस्म के बाल जो है बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का भी टेस्टोस्टेरोन लेवल, FSH, LH, प्रोलैक्टिन ये डिसबैलेंस होता है, तो उसमें ये बाल गिरते हैं। ये खुसूसी तौर पे PCO पेशेंट जो होते हैं, ख़वातीन के होते हैं, उनके होता है कि उनके यहाँ दाढ़ी पे बाल निकल आते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए जिन लोगों को भी फेशियल हेयर हो रहा हो, तो उसको दूर करने के लिए एक लकड़ी आती है किस्तुल बहरी। किस्तुल बहरी, इसका दूसरा नाम है किस्ते शीरी। ये आप 100 ग्राम ले लें, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम और रोगन खस 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं, फालतू बालों पे लेप करें, रात को सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना आप कुछ दिन इस्तेमाल करें, महीना 2 महीना, ये बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। क्या बात है, इंशाअल्लाह ताला। ज़बरदस्त। हकीम लेकिन साहब, अपना ख्याल रखा करें। और जब देखें अगर आपकी बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो पड़ोसियों से मशवरा ना करें, अपने मौलिद से मशवरा करें, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर हो। और पड़ोसियों से रब्ता ज़रूर रखें, लेकिन खल्क़े खुदा की खिदमत की खल्क़े नीयत खुदा से, की खिदमत के लिए। इसी नीयत से रखें। हाँ। ज़्यादा पड़ोसियों से नहीं, कॉन्टेक्ट रखने पड़ोसी में, पता है क्या, वो जो दवा खा रहे होते हैं वो आपको भी लगा देते हैं। हाँ, बस। और उनके पास ज़्यादा डिग्री तो होती नहीं है। ज़्यादा आप पड़ोसियों से रब्ता रखेंगे तो आपका अपने घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहें। और जो इलाज ये बताते हैं, ये दरअसल इलाज नहीं है, ये एहतियात है। तो एहतियात लाजिम है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उनके माबेन होगा नातिया मुकाबला। सरकार की नातें उनसे सुनेंगे। अब्दुल हमीद राना सोहवर्दी हमारे जज होंगे, सलमान आलम हमारे जज होंगे। वो फैसला करेंगे। जो इसमें शिरकत कर रहा है उनको सादत है, और इस पूरी ट्रांसमिशन में जो शिरकत कर रहा है, मैं, आप, हम सब, हकीम साहब, हम सारे इसमें जो शिरकत कर रहे हैं, ये सादत है कि काश हमारे किसी जुमले से किसी का भला हो जाए। ऐसा ही जब मैं आपकी ट्रांसमिशन में आता हूँ, यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उलमा कराम भी होते हैं, नात भी होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। काफ़ी चीज़ें जो हमारी नॉलेज में नहीं होती हैं, वो हमें नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है। देखें, कोई भी पूरा नहीं होता, बैठने से पता चलता है। यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं शबीर भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।